वंस अगेन गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और हम आपके साथ 11th क्लास का डेप्रिसिएशन चैप्टर कर रहे थे और आज हमारी क्लास नंबर लेक्चर नंबर है 5th। तो डेप्रिसिएशन का आज 5th लेक्चर है। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस कराए थे और आज फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस। तो आज हम अपने असाइनमेंट का आपके साथ क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्चुअल तो कुछ बातें सारी खत्म हो चुकी हैं ऑलरेडी। आपने बस कैलकुलेशन वाले पार्ट पे थोड़ा सा टाइम लगाना है और मीनिंग समझना है क्या है। तो पहले मैं इसको फोल्ड कर देता हूँ। हाँ जी, तो जब भी हम डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, मैंने आपको कहा है सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि सर ईयर एंड कब हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ देखूं, अकाउंट्स आर क्लोज्ड एवरी ईयर 31 दिसंबर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है 31 दिसंबर को एंड हो रहा है। इट मीन सर कैलेंडर ईयर है, जनवरी में स्टार्ट हुआ होगा और दिसंबर में खत्म हो जाएगा। उसके बाद सेकंड ये होता है, क्या सर हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन है? यस, रेट भी गिवन है 15%। और मेथड कौन सा है? मेथड है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जिसके मैंने आपको नाम बताया था। इसका एक नाम होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, एक और होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ये ही ज्यादा प्रेफरेबल मेथड है, इसलिए एग्जाम्स के अंदर भी यही मेथड ज्यादा आता है। नीचे कह रहे हैं प्रिपेयर मशीनरी का लेजर अकाउंट बनाना है कितने साल के लिए? 3 इयर्स के लिए। ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर 1992। मेन बातें पढ़ ली और अब हम अपनी नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब आए मेरे साथ जरा। अ सेकेंड हैंड मशीनरी, अभी आपको पता लग जाएगा मैंने सेकंड पे क्यों अंडरलाइन करा है। एक आपने पुरानी मशीनरी खरीदी थी 1 जनवरी को 30,000 और उसके ऊपर एक खर्चा हो गया रिपेयर का। याद करो, मैंने कहा था कोई भी एक्सपेंस होता है अगर मशीनरी के ऊपर, टू मेक मशीन यूजेबल, मशीन को यूज करने के लिए, तो वो खर्चा खर्चा नहीं होता, वो मशीन की कॉस्ट में ऐड हो जाता है। तो 30,000 की मशीनरी थी, 6,000 का एक्सपेंस हुआ और इंस्टॉलेशन पे भी कॉस्ट लगी है 4,000। तो ये दोनों एक्सपेंसेस कहाँ चले जाएंगे? मशीन की कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये सेकेंड हैंड मशीनरी थी। मैं जरा यहाँ पे एक बार नंबर लाइन बना लेता हूँ आपके साथ। हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 और यहाँ पे नंबर लाइन बनाते हैं जरा। नंबर लाइन से हमारा आधा काम खत्म हो जाएगा। ये लीजिए और फटाफट सबसे पहले है यहाँ पे 1 जनवरी 90, यहाँ से ईयर स्टार्ट हुआ है और 3 साल का बनाना है। पहला साल यहाँ खत्म, दूसरा साल यहाँ खत्म, तीसरा साल यहाँ खत्म। कैलेंडर ईयर है इसलिए 31 दिसंबर 90 को खत्म हो जाएगा। ये 31 दिसंबर 91। आराम आराम से कर रहा हूं जिससे आपको क्लियरली समझ आ जाए। 31 दिसंबर 92। इस साल आपने मशीन खरीदी थी 30,000 की, 30,000 की मशीन थी, बट सेकेंड हैंड मशीनरी थी इसलिए उसके ऊपर एक और खर्चा हो गया रिपेयर का। तो इसलिए मैंने इस खर्चे को क्या कर दिया, कॉस्ट का पार्ट मान लिया। और एक और खर्चा हुआ है सर इंस्टॉलेशन का। तो जो भी एक्सपेंसेस होते हैं एट द टाइम ऑफ परचेजिंग मशीन और टू मेक असेट रेडी फॉर यूज, वो सारे एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस नहीं होते हैं, वो क्या बन जाते हैं? आपकी असेट की कॉस्ट का पार्ट बन जाते हैं। तो फाइनली आपकी असेट कितनी हो गई? 40,000। आगे चलते हैं। 1 जुलाई 1991 अनदर मशीनरी वॉज परचेज, 1 जुलाई खरीदा है। अब देखते हैं सर 1 जुलाई 1991 कहाँ आता है। तो 1 जुलाई 1991 कहाँ आएगा? यहाँ पे इधर आएगा 90 के बाद और 31 दिसंबर इधर। 1 जुलाई 1991
इस दिन आपने एक और मशीनरी खरीदी है 26,000 की, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। इस दिन आपने एक और मशीनरी खरीद ली 26,000 की। अब आपके पास दो दो मशीन हो चुकी हैं। 1 जुलाई 1992 द फर्स्ट परचेज मशीन जो आपने पहले खरीदी थी, उसको आपने बेचा है 30,000 पे। और कब बेचा है? 1 जुलाई 1992। इट मीन्स यहाँ पे 1 जुलाई 1992। इस दिन आपने मशीन खरीदी नहीं है, मशीन क्या करी है? सोल्ड करी है। और कितने में बेची है आपने? 30,000 पे। कौन सी मशीन बेची है? फर्स्ट वाली। ये थी आपकी फर्स्ट मशीन और ये है आपकी सेकंड मशीन। तो ये वाली मशीन आपने बेच दी है। और आगे चलते हैं। ऑन द सेम डे, क्वेश्चन बहुत आराम से करेंगे, उसके बाद फटाफट कैलकुलेशन। ऑन द सेम डे वन मोर मशीन, एक और मशीनरी खरीद ली 25,000 की। यानी सर इसी दिन एक और मशीन खरीद ली, थर्ड मशीन। एक और मशीनरी आपने क्या करी है? परचेज करी है। और वो मशीन कितने की थी? बॉट 25,000। यानी सर इस दिन एक और मशीनरी खरीद ली 25,000 की। ऑन 31 दिसंबर 1992 द मशीन बॉट ऑन 1 जुलाई 1991। जो 1991 में खरीदी थी ये वाली, इसको भी आपने बेच दिया 23,000 में। कब बेचा है? 31 दिसंबर 1992। इट मीन्स बिल्कुल ईयर एंड पर, आखिरी दिन, लास्ट डे ऑफ द ईयर, आपने एक और मशीन बेच दी, सोल्ड कर दी। कितने में सोल्ड करी है? 23,000 में आपने एक और मशीन बेच दी। बट कौन सी मशीन बेची है? तो उन्होंने कहा है वो वाली मशीन जो आपने 1 जुलाई 1991 में खरीदी थी, 1 जुलाई 1991 में जो खरीदी थी 26,000 की, सेकंड मशीन, ये वाली मशीन भी आपने बेच दी 23,000 पे। क्वेश्चन हमारा हो गया खत्म। नंबर लाइन बना ली है, बस अब हमें करना है वर्किंग्स और लेजर अकाउंट। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, अगर मैं आपको बता दूं, ये पहली मशीन है। इस पहली मशीन को आपने बेच दिया यहाँ पर। ये दूसरी मशीन है, दूसरी मशीन को आपने बेच दिया यहाँ पर। तो बस हमें इन दोनों की वर्किंग्स करनी है। और एक मशीन लास्ट में आपने क्या करी है? परचेज करी है। तो क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन का पार्ट ज्यादा है और अब मैं जरा फटाफट आपके साथ कैलकुलेशन पार्ट स्टार्ट करता हूँ। ये हमारी हो गई फर्स्ट मशीन, ये हो गई हमारी सेकंड मशीन और ये हो गई हमारी थर्ड मशीन। आराम से कैलकुलेशन पार्ट करते हैं। मेथड आप सबको पता है, डेप्रिसिएशन का मेथड था 15% पर एनम, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इट मींस रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। हाँ जी, यहां से स्टार्ट करते हैं। 1 जनवरी 90, इस दिन आपने मशीन खरीदी थी 40,000 की। अब आपने क्या लगाना है? डेप्रिसिएशन। मैं पहले सिर्फ फर्स्ट मशीन की बात करता हूँ। फर्स्ट मशीन यहां से खरीदी है, इसका मतलब कितने महीने यूज होगी? पूरे 12 महीने यूज होगी। तो हमने 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाना है। 15%, तो 40,000 का 15% होता है 6,000। तो फाइनली आपके पास कितना बच गया? 34,000। हम पहुंच चुके हैं 1 जनवरी 91 और इसको बोला जाता है रिटर्न डाउन वैल्यू। हम यहाँ पहुंच गए हैं। फिर हम फर्स्ट मशीन की बात करते हैं। सर फिर 12 महीने यूज होगी, सिर्फ फर्स्ट मशीन की कैलकुलेशन। तो दोबारा से हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, कितने मंथ्स की? 12 मंथ्स की। बट अब किस पे लगाएंगे? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे।
तो अगर आप चाहते हो तो मैं आपको यहाँ पे वर्किंग्स भी करके दिखा देता हूँ। 34,000 है। 34,000 पे अब आप लगाओगे 15% कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए। तो फाइनली आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी। इसको देख लेते हैं। 34,000 का 15%, ये डेप्रिसिएशन आ गई आपकी 1500। तो मैंने यहाँ पे डेप्रिसिएशन लिख दी 1500। फिर मैंने माइनस करा। अब हम आ गए नेक्स्ट ईयर 1192, और इसमें से जैसे ही हम माइनस करते हैं 34,000 तो ये आ जाएगा 28,900, एंड दिस इज कॉल्ड रिटर्न डाउन वैल्यू। अब आगे चलते हैं। उसके बाद हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अब जब मशीन यूज करेंगे तो हम मशीन सिर्फ यहीं तक यूज कर पाएंगे। रीजन, आपने मशीनरी यहाँ पे बेच दी है, तो कितने मंथ्स और यूज कर पाओगे आप? 6 मंथ्स हम और यूज कर पाएंगे इसको। इट मीन्स अब जब मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा तो डेप्रिसिएशन 12 मंथ्स की नहीं लगेगी। कितने मंथ्स की लगेगी? 6 मंथ्स की। और किस पे लगेगी? इस पर। तो फटाफट फिर कैलकुलेशन कर देते हैं। यानी सर हमारे 15% 6 मंथ्स की। तो जरा देखते हैं कितना आ रहा है ये। 28,000 का 15%, और ये आ रहा है 216 7.5 आ रहा है। 7.5 आ रहा है, इसलिए मैं राउंड ऑफ कर देता हूँ 2168। तो सर ये आ गई 21। इसके बाद 6 महीने बाद पता है क्या डेट आएगी? 6 महीने बाद डेट आएगी 1 जुलाई 92। जनवरी के बाद 6 मंथ्स, और इस दिन आपकी वैल्यू है रिटर्न डाउन वैल्यू। अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूं 28,900 माइनस 2168, so it's becomes 26732। ये आपकी क्या आ गई है? 17 को ये वैल्यू है आपकी। अब आप चेक करो, आपने इस दिन कितने में बेच दिया? 30,000 में। यानी सर सेल कितने में किया है आपने? 26,000 की चीज आपने 30,000 में सेल कर दिया है। ज्यादा में सेल किया है, इट मींस आपको क्या हो गया? आपको प्रॉफिट मिलेगा। और अभी हम देख लेते हैं कितना प्रॉफिट आया हमारे पास। तो इसमें से जैसे ही हमने माइनस करा तो फाइनली प्रॉफिट आ गया आपके पास 3268। तो ये आपका फर्स्ट मशीन का सारा हिसाब किताब खत्म। पहले आपने उसकी वैल्यू निकाली, फिर आपने कंपेयर करा सेल से, और फिर हमारा लास्ट में आ गया प्रॉफिट। अब हम ध्यान देंगे सेकंड मशीन पर। तो मैं इसको यहाँ पे, फर्स्ट मशीन खत्म, अब आते हैं सेकंड मशीन पे। अब सिर्फ फोकस करेंगे सेकंड मशीन। सेकंड मशीन कब खरीदी थी? खरीदी थी 1 जुलाई को। और पहले साल कितने महीने यूज होगी? जब यहाँ खरीदेंगे तो कितने महीने यूज होगी? ये होगी 6 मंथ्स। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपने जो भी मशीन खरीदी है, कब खरीदी है ये? 26,000 की। ये 26,000 की है, और इसकी डेट है 1 जुलाई 91। बट जब इस पे आप डेप्रिसिएशन लगाओगे तो डेप्रिसिएशन सिर्फ 6 मंथ्स की लगाओगे। तो फटाफट कर लेते हैं जरा। फिर कैलकुलेशन वाला पार्ट आ गया। 26,000 की मशीन थी, 15% रेट था, और 6 मंथ्स का। 26,000 का 15% डिवाइड बाई 2, 6 मंथ्स, ये आ गया 1950। इट मीन सर पूरे चैप्टर में आपने कैलकुलेशन करते टाइम बहुत फोकस रखना है। अगर कैलकुलेशन गलत तो आंसर गलत आ जाएगा आपका।
तो ये फाइनली वैल्यू आ गई 24,050 और ये कौन सी वैल्यू आ गई? रिटर्न डाउन वैल्यू। अब आगे चलते हैं। अब ये देखना है सर ये वाली मशीन कब बेची है? लास्ट में। इसका मतलब यहां से स्टार्ट करेंगे तो सर ये कितने मंथ्स यूज होगी? ये तो सर पूरे साल चलेगी। पूरे साल का मतलब है सर पूरे 12 के 12 महीने यूज होगी। तो मैं 12 मंथ्स यूज कर लेता हूँ। इट मींस यहाँ पे जब हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे वो कितने महीने की लगाएंगे? 12 मंथ्स की। तो जरा अब फिर आ जाते हैं कैलकुलेशन वाले पार्ट पर। हमारे पास है 24,050, 15% इंटरेस्ट का रेट है, डेप्रिसिएशन का सॉरी, और 12 मंथ्स। तो जरा देखते हैं ये कितना आया है। ये आया है 360, 7.5 आया है। फिर मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया 8 से। तो एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं। 24050 और इंटू 15%, तो डेप्रिसिएशन आ गया है 3608। इसका मतलब सर अब लास्ट डेट इसकी क्या वैल्यू रह गई? 24050 माइनस 3608। लास्ट में इसकी वैल्यू रह गई 20442। ये कौन सी डेट है? ये बिल्कुल आखिरी डेट है, 31 दिसंबर 92। और आपने इसे कितने में सोल्ड करा? चेक कर लेते हैं इसे कितने में सोल्ड करा। तो इसको सोल्ड करा था आपने 23,000 पर। तो 20,000 की चीज आपने 23,000 में सोल्ड कर दिया। इट मींस आपको दोबारा से क्या हो गया? दोबारा से आपके पास प्रॉफिट आ गया। और सर कितना प्रॉफिट आ गया? इसको फटाफट कर लेते हैं। ये आ गया आपके पास 2558। तो ये आपके पास आ गया इस प्रॉफिट का। अब लास्ट मशीन बची है, थर्ड मशीन। वो बहुत सिंपल है, उसके बारे में कर लेते हैं। तो मैंने सारी वर्किंग्स कर दी। अब हमें क्या करना है? बस इसका लेजर बनाना है। हमारे पास आंसर भी दिया हुआ है, अगर आप चेक करना चाहें तो। प्रॉफिट ऑन सेल, पहली मशीन पे प्रॉफिट आ रहा है 3267, हमारा आ रहा है 3268। इसलिए डिफरेंस आ रहा है 1 रुपी का, क्योंकि मैंने इसे क्या किया था? राउंड ऑफ किया था। तो 3268 इज द करेक्ट आंसर। फिर प्रॉफिट ऑन सेल दूसरी मशीन पे आ रहा है 2557 और हमारा आ रहा है 2558। अगेन राउंड ऑफ किया है इसलिए डिफरेंस आ रहा है। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं, ये इसको 8 कर देते हैं और इसे भी क्या कर देते हैं? 8। और अब हम बनाएंगे आपके साथ लेजर अकाउंट। इससे पहले एनी डाउट्स? अब वर्किंग्स के बाद मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगा हाउ टू प्रिपेयर लेजर अकाउंट। तो लेजर अकाउंट बनाना तो बहुत आसान था, सारा टाइम आपने वर्किंग्स में लगा दिया। बस अब स्पीड से करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। 3 साल का अकाउंट बनाना है, जरा फटाफट करते हैं। ये रही नंबर लाइन हमारे पास, नंबर लाइन का यूज करेंगे हम अपने साथ। हाँ जी। फर्स्ट मशीन आपने खरीदी थी 1 जनवरी 90 को। जब भी हम मशीनरी परचेज करते हैं तो हम यहाँ लिखते हैं टू बैंक, टू बैंक। और इस टाइम मशीन, टोटल मशीन कितने की है? 40,000। इट मींस एक्सपेंसेस भी कहाँ चले गए? मशीनरी अकाउंट में चले गए। आगे चलते हैं। इस पूरे साल में और कुछ नहीं हुआ, इस पूरे साल में कुछ नहीं हुआ, यानी सर इस पूरे साल को एंड कर देते हैं 31 दिसंबर को बाय डेप्रिसिएशन। मैंने यहाँ पे लगा दिया डेप्रिसिएशन, नीचे लिख देता हूँ फर्स्ट मशीन, और उसके बाद लास्ट में बचेगा बाय बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस। कौन सी मशीन का? फर्स्ट मशीन का। और पूरे साल में कुछ भी नहीं हुआ। तो पहले साल में डेप्रिसिएशन अगर हमने देखा हो, पहले साल में डेप्रिसिएशन लगा था सिर्फ 6000। अब फटाफट करेंगे, वर्किंग्स आपके सामने हैं और
बैलेंस आ गया 34,000। इसको टोटल कर लेते हैं यहाँ पे आ रहा है 40,000। 40 में से 6,000 गया तो कितना लेफ्ट बचेगा? 34,000। और पहला साल खत्म है, इसलिए मैं डबल लाइन लगा रहा हूं बिकॉज ईयर हमारा एंड हो गया। अब हम आगे चलते हैं। ये बैलेंस सीडी अगले साल का क्या बन जाता है? बीडी। तो ये आ गया नेक्स्ट ईयर, 1 जनवरी 91 टू बैलेंस बीडी। फर्स्ट मशीन का कितना बैलेंस आ रहा है? 34,000। अब देखते हैं क्या सेकेंड ईयर कुछ हुआ? तो ये है हमारा सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में सर एक और मशीन खरीदी थी आपने, और कब खरीदी थी? वो खरीदी थी 1 जुलाई। तो एक और मशीन खरीदी है, तो आप यहाँ लिखोगे टू बैंक अकाउंट। वेन एवर यू परचेज मशीनरी, आपने क्या करना है? डेबिट साइड। सेकेंड मशीन कितने की थी? 26,000। और पूरे साल कुछ नहीं हुआ, बस अब आपने क्या लगाना है? डेप्रिसिएशन। तो 31 दिसंबर को हम लगाएंगे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। फर्स्ट मशीनरी पे भी लगेगा और सेकेंड मशीनरी पे। मैं फटाफट चेक करता हूँ, और उसके बाद लास्ट में क्या बचेगा? बाई बैलेंस सीडी। पहली मशीनरी का क्लोजिंग बैलेंस, दूसरी मशीनरी का क्लोजिंग बैलेंस, और फिर हम करेंगे इस अकाउंट को क्लोज। और नीचे हम क्या करते हैं? डबल अंडरलाइन। बस अब तो कॉपी पेस्ट करना है फटाफट। इसका टोटल कितना आया? टोटल आया 60,000। दिमाग नहीं लगाना, दिमाग तो हमने लगा लिया, अब सिर्फ फिगर्स उठा के डालनी है। मैं डेप्रिसिएशन चेक कर रहा हूँ, जरा ध्यान से। तो सर सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन इस पे लग रही है 5100, और इस पे लग रही है 1950। मैं फटाफट यहाँ लिख देता हूँ। इस पे लग रही थी 5100, और इस पे लग रही है 1950। और बैलेंस कितना आया है? इसका बैलेंस आया है 28,900, ये रहा। और इसका बैलेंस आया है 24,050। यानी जो एफर्ट्स करे थे अब वो यूज आ रहे हैं। खत्म बात। उसके बाद सर ये हमारा बन जाएगा अगली बार बीडी। लास्ट ईयर सर बहुत कुछ हुआ है, इसलिए आप बच्चों ने लास्ट ईयर पे ध्यान देना है। टू बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस, फर्स्ट मशीनरी, सेकेंड मशीनरी। इसका बैलेंस है 28,900, और इसका बैलेंस है 24,050। लास्ट ईयर में बहुत कुछ हुआ है। अब जरा नंबर लाइन के अकॉर्डिंग चलते हैं। सबसे पहली घटना देखते हैं, सबसे पहला इंसिडेंट क्या हुआ? 1 जुलाई को कुछ हुआ है। 1 जुलाई को सर दो बातें हुई हैं। एक तो आपने मशीनरी बेची है, और एक आपने मशीनरी खरीदी है। तो 1 जुलाई को सबसे पहले इंसिडेंट हुआ है। तो 1 जुलाई को जरा देखते हैं, आए जरा मेरे साथ। पहले मैं 1 जुलाई को मशीनरी खरीद लेता हूँ एक। टू बैंक। कौन सी मशीनरी खरीदी है मैंने? थर्ड मशीनरी। और ये कितने की थी? थर्ड मशीनरी थी 25,000 की। तो यहाँ लिख देते हैं 25,000। अब सर इस दिन और भी बहुत कुछ हुआ है। 1 जुलाई को आपने एक मशीनरी बेच दी है, तो उस पे क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन। पहली मशीन आपने बेची थी, इस मशीन पे डेप्रिसिएशन। जब आप सेल करोगे तो आप यहाँ लिखोगे बाय बैंक अकाउंट। जैसे सर जब परचेज करते हैं तो यहाँ लिखते हैं, और जब सेल करते हैं तो यहाँ लिखते हैं। अगर लॉस होगा तो आप यहाँ लिखोगे, और अगर प्रॉफिट हुआ तो आप प्रॉफिट को यहाँ लिखोगे, प्रॉफिट ऑन सेल। बस अब मुझे चेक करना है फर्स्ट मशीन पे क्या क्या हुआ। अब आप मेरे साथ साथ जरा यहाँ देखेंगे। ये रही फर्स्ट मशीन। फर्स्ट मशीन पे पहले तो मैं डेप्रिसिएशन लगाता हूँ 6 मंथ्स का, 2168।
ये लगी डेप्रीसिएशन 2168। फिर सेल कितने में किया? 30,000 पे, तो मैंने सेल लिख दिया 30,000। और सर प्रॉफिट कितना हुआ? 3268, तो प्रॉफिट मैंने इधर लिख दिया 3268। तो ये फर्स्ट मशीन खत्म। अब सर 31 दिसंबर को जब हमारा ईयर एंड हुआ, उस दिन भी बहुत कुछ हुआ। पहली बात तो डेप्रिसिएशन लगेगी। कौन सी मशीन पे? एक तो सर सेकंड मशीन पे लगेगी, और सर एक अभी अभी खरीदी थी आपने इस साल, ये वाली, इस पे भी डेप्रिसिएशन लगेगी। सेकंड मशीन की डेप्रिसिएशन तो आपके सामने ये रही 3608। इस मशीन पे आपने डेप्रिसिएशन लगानी है। कितने महीने की डेप्रिसिएशन लगाओगे? 6 मंथ्स की, क्योंकि 1 जुलाई को परचेज करी है। तो 25,000 का 15% इंटू 6 डिवाइड बाई 12, 6 मंथ्स की कितनी आ गई? 1875। इस पे डेप्रिसिएशन आ गया 1875। सर और भी बहुत कुछ हुआ है। इस साल आपने मशीनरी बेची है, सेल करी है। कौन सी मशीन? सेकंड मशीन को आपने बेच दिया। ध्यान से देखो कितने में सेल किया था? 23,000 में। तो मैंने यहाँ लिखा सेल करा 23,000, और इस मशीन पे भी प्रॉफिट हुआ है। तो मैंने यहाँ पे फिर डेट डाल दी 31 दिसंबर, और मैंने यहाँ दोबारा से लिखा प्रॉफिट ऑन सेल। कौन सी मशीन थी? सेकंड। और कितना प्रॉफिट हुआ था? 2558। और फाइनली लास्ट में आपके पास बचेगा क्लोजिंग बैलेंस। और सिर्फ 3 मशीन थी, 2 सेल हो गई, एक यहाँ मशीन, और थर्ड मशीन का आपको क्लोजिंग बैलेंस लिखना है। लास्ट के अंदर टोटल करेंगे, खत्म। अगर मैं सिर्फ थर्ड मशीन की बात करूं तो क्लोजिंग बैलेंस आप बहुत आराम से निकाल सकते हो। ये रही मशीन की वैल्यू, थर्ड मशीन खरीदी थी, और ये रही मशीन की डेप्रिसिएशन। तो सीधा अगर मैं इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दूं, तो मुझे वैसे ही पता लग जाएगा कि हमारे पास लास्ट कैलकुलेशन कितनी आएगी? 23,125। इसमें से इसको माइनस करा, ये अपने आप क्लोजिंग बैलेंस आ गया। फटाफट जरा टोटल कर लेते हैं एक बारी। मैं यहाँ से टोटल कर रहा हूँ। 28,900, 24050। सबसे ज्यादा बच्चों की मिस्टेक होती है कैलकुलेशन पर। रीजन, आपको 11th क्लास के अंदर कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, तो इसलिए आपको और टाइम लग जाता है। आप बच्चों ने फटाफट ध्यान से कैलकुलेशन वाला पार्ट करना है। इसलिए ऑलमोस्ट बच्चे ये क्वेश्चन लास्ट में उठाते हैं, जिससे लास्ट में कैलकुलेशन हमारी तेज हो जाती है। अब इसमें से मैं बस ये माइनस करूंगा, देखता हूं क्या मेरा बैलेंस टैली कर रहा है या नहीं कर रहा। 83,776। इसमें से ये सब माइनस कर देते हैं एक बारी, और हमारा टैली हो जाएगा 2168 माइनस 30,000 माइनस 3608 1875 23,000। तो बिल्कुल आंसर आप देख सकते हो, आंसर हमारा आ रहा है 23,125। तो इस तरह से पूरा लेजर फिनिश हो गया है। वर्किंग्स के साथ करेंगे तो हमेशा हमारा टाइम सेव होगा। अब पूरे क्वेश्चन को करने में हमारे पूरे 40 मिनट्स लगे हैं। 40 मिनट्स के अंदर मैंने आपको समझाया भी है। और जो नॉर्मल टाइम लगता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि आपको तो किसी को समझाना नहीं है, नॉर्मल टाइम लगता है 25 मिनट्स। तो कोशिश करनी है आपने 25 मिनट्स में अपना एक डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन फिनिश करना है। तो लेजर अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया। हमने आपके साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। लेजर भी यहाँ पे मैंने आपको सिखा दिया, हाउ टू प्रिपेयर लेजर अकाउंट। अब मैं आपके साथ बात करता हूँ हाउ टू पास जर्नल एंट्रीज।
ये अकाउंट आपके सामने है और अगर इस अकाउंट को आराम से आप देखोगे तो आप इजिली जर्नल एंट्रीज खुद बना सकते हो। इट मींस आपको जर्नल एंट्रीज समझने की जरूरत नहीं है, आप लॉजिकली इस अकाउंट से बना सकते हो। जैसे मैं आपको बताऊं, ये है परचेज, सबसे पहली मशीन आपने परचेज करी थी, तो आप ये देखो प्लांट एंड मशीनरी का लेजर क्या हो रहा है। आप लेजर में प्लांट एंड मशीनरी में क्या कर रहे हो, डेबिट। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को क्या करना है, डेबिट। क्योंकि सर प्लांट एंड मशीनरी क्या हो रहा है, डेबिट, तो आपने भी क्या कर दिया, डेबिट। कितने से हो रहा है, 40,000। बस एक चीज आपको पता चल गई, दूसरा तो बच्चा खुद दिमाग लगा लेगा। नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा टू बैंक। एक चीज मैंने बता दी, दूसरा आपने लॉजिकली समझ गए कि नीचे आएगा बैंक, और नीचे हमने नरेशन लिख दी, बीइंग बीइंग प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड। तो इस तरह से मैंने आपको सिंपल एंट्री बता दी। मैं आगे चलता हूं। अब मेरे से बच्चा कहता है कि सर डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री होगी। अब आप ध्यान से देखो, प्लांट एंड मशीनरी हो क्या रहा है, सर प्लांट एंड मशीनरी हो रहा है क्रेडिट। बस इतना पता होना चाहिए। ये लो सेकेंड एंट्री, आपने कहा प्लांट एंड मशीनरी हो रहा है क्रेडिट, तो मैंने भी क्रेडिट में लिख दिया। मैंने लिख दिया टू प्लांट एंड मशीनरी। क्रेडिट में कितना अमाउंट था, 6,000। जो हो रहा है आपने वही करना है। अब ऊपर क्या आएगा, कोई भी बच्चा बता देगा सर ऊपर क्या आएगा, डेप्रीसिएशन अकाउंट। तो मैंने ऊपर लिख दिया डेप्रीसिएशन, कितना आ गया, 6,000। नरेशन, बीइंग प्लांट एंड मशीनरी डेप्रीसिएशन, सिंपल लिख देते हैं, बीइंग डेप्रीसिएशन चार्ज, खत्म कहानी। तो मैंने आपको दोनों की एंट्रीज बता दी, परचेज की भी बता दी, डेप्रीसिएशन की भी बता दी। बैलेंस शीट की जनरल एंट्रीज नहीं होती बिकॉज दीज आर कॉल्ड बैलेंसेस। अब परचेज की एंट्री पता है, डेप्रीसिएशन की एंट्री पता है आपको। नेक्स्ट ईयर चलते हैं। अभी बच्चा कह रहा है सर ये बताओ सेल की क्या एंट्री होगी जब हम सेल करेंगे। तो आप खुद देखो, सेल आपने किया है, ये देखो प्लांट एंड मशीनरी क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। बस तो सेल में आपने क्या करना है, क्रेडिट कर देंगे। आपने खुद ही बता दिया सर प्लांट एंड मशीनरी क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो मैंने लिखा टू प्लांट एंड मशीनरी, मैंने भी क्रेडिट कर दिया। अब मैंने क्रेडिट तो कर दिया, ऊपर किसका नाम आएगा, ऊपर नाम आएगा बैंक का, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पैसा आया था बैंक में, 30,000। तो ये हमारी एंट्री हो गई। 30,000 से आपने बैंक में एंट्री कर दी और नीचे किसका नाम आ गया, प्लांट एंड मशीनरी का। तो इस तरह से मैंने आपको एंट्रीज भी सिखा दी। अब बात रही प्रॉफिट की एंट्रीज करना। तो प्रॉफिट की एंट्रीज करने के लिए मुझे आपको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। तो इस प्रॉफिट को अभी छोड़ देते हैं, प्रॉफिट के लिए क्या होता है। और यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन मार्क मैंने छोड़ दिया है, ये दो बातें छोड़ दी हैं। ये क्यों छोड़ी हैं, इसके पीछे मैं आपको रीजन बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपकी एक मशीन थी 40,000 की और आपने वो मशीन, मान लेते हैं इस मशीन पे डेप्रीसिएशन नहीं लगती, फॉर एग्जाम्पल एज्यूम कर लो डेप्रीसिएशन नहीं लगती, और आपने ये वाली मशीन बेच दी फॉर एग्जाम्पल 38,000 पर। इस पे आपने क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया। तो खरीदी थी 40,000 की, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगती, और आपने कितने में बेच दी, 38,000। तो जब मैं सेल करूंगा तो मैं देखो एंट्री क्या करूंगा, एंट्री बिल्कुल यहां से ध्यान से देखना, मैं एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट। कितने में मैंने सेल करी है, 38,000 टू
बिल्कुल सेम चल रहा है प्लांट एंड मशीनरी। बट सर प्लांट एंड मशीनरी कितने की थी? ध्यान से देखो सर, मशीन तो 40,000 की थी, डिफरेंस आ रहा है। इस डिफरेंस को आप बच्चे बोलेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट डेबिट। कितने का लॉस हो गया? 2000। तो इस तरह से होती है एंट्री। अब बच्चा बोलता है कि सर अगर आपने 40,000 की चीज 44,000 में सोल्ड कर दी, मैं फिर ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि डेप्रिसिएशन मान लो नहीं लग रही, तो क्या एंट्री होगी? फिर से एंट्री करके देखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। एंट्री तो यही होगी जो मैंने आपको ऊपर बताई थी, 2 प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। पहले देखो बैंक में कितने में सेल करी है? 44,000। बट मशीनरी कितने की थी? मशीनरी थी 40,000 की। इट मीन्स सर नीचे डिफरेंस आ रहा है, और नीचे डिफरेंस आता है तो उसे कहते हैं प्रॉफिट ऑन सेल। कितना डिफरेंस आया? 4,000 का। इस तरह से मैंने आपको एंट्रीज बता दी सर, हमें कैसे एंट्री कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन यही रह जाएगा सर, यहाँ पे कितना अमाउंट आना चाहिए? क्यों? क्योंकि सर हमारे वाले क्वेश्चन पे तो डेप्रिसिएशन लग रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आएगा रिटर्न डाउन वैल्यू, जो उस दिन वैल्यू थी आपकी, क्योंकि डेप्रिसिएशन लग रही थी। पता है उस दिन क्या वैल्यू थी? हमारी वैल्यू इस दिन हमें चेक करनी पड़ेगी। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, और हमारी वैल्यू उस दिन कितनी थी? 26,732। इट मीन्स अगर सर डेप्रिसिएशन लग रहा है तो आप यहाँ पे वैल्यू लिखोगे 26,732 रिटर्न डाउन वैल्यू, और फिर आएगा फाइनली आपका प्रॉफिट। थोड़ा बहुत मैंने एंट्रीज का हिंट दे दिया है, हाउ टू पास जर्नल एंट्रीज। एक चीज और बतानी थी, फिर हम क्लास को एंड करेंगे आज की। पेपर में सीबीएसई का लेवल इंक्रीज होता जा रहा है, और उनको पता है कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ज्यादा कुछ नहीं है, सारा का सारी प्रॉब्लम कहाँ है? थर्ड ईयर में। इट मीन्स जो बच्चे को थर्ड ईयर आता है, इसका मतलब उसको डेप्रिसिएशन चैप्टर भी आता है। तो अब सीबीएसई फोकस क्या करती है? सीबीएसई आपको बोलेगी डू नॉट प्रिपेयर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। वो कहेगी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मत बनाओ, डोंट वेस्ट योर टाइम, सीधा स्टार्ट करो थर्ड ईयर से। क्योंकि उनको पता है थर्ड ईयर में सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, और वो आपको ये वाले बैलेंसेस, ध्यान से देखना, ओपनिंग बैलेंसेस, थर्ड ईयर के ओपनिंग बैलेंसेस आपको दे देंगे। इट मीन्स ये करने के बाद, यहाँ करने के बाद ये यहाँ आया था, तो वो सीधा आपको ये बैलेंसेस दे देंगे और बोलेंगे प्रिपेयर थर्ड ईयर लेजर अकाउंट। बाकी सारी इंफॉर्मेशन होगी सेल डेप्रिसिएशन, बट ये 2 साल आपको नहीं बनाने, ये खत्म, ऐसे खत्म हो जाएंगे। सीधा आप थर्ड ईयर के बैलेंसेस गिवन होंगे, और थर्ड ईयर पे आपको डेप्रिसिएशन लगाना स्टार्ट करना है। तो ये आजकल एक नया सीबीएसई का ट्रेंड चल रहा है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।